दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिनका नाता रहस्यों से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लोगों को मिस्र में मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा रहस्यमयी लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उन पिरामिड से भी ज्यादा रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स और प्लेसेस भारत में मौजूद हैं, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है कि जो लोग ऐसी जगहों और ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं जानते, उन्हें इस पर यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके निर्माण और इतिहास के साथ ही उनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में, जिसके साथ कई ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो के जरिए अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाओं के रहस्यों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये भारत में किस जगह पर है। मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास ट्रैकबिल दौलताबाग किले के करीब बघौरा नदी के पास है। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। दोस्तों, अजंता में कुल 29 केव्स तथा एलोरा की कुल 34 केव्स हैं। एक और जहां अजंता की 29 केव्स पूरी तरह से बौद्ध धर्म मूर्तियों और तस्वीरों से लिपटी हुई हैं, वहीं एलोरा की गुफाओं में 17 गुफाएं हिंदू धर्म की, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की और 5 गुफाएं जैन धर्म की हैं। हजारों वर्षों तक अज्ञात रही अजंता की गुफाएं। दोस्तों, अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी खोज से पहले हजारों वर्षों तक ये गुफाएं अज्ञात ही रही थीं। इन गुफाओं को छोड़कर वहाँ जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों की जानकारी लोगों को थी, लेकिन इन गुफाओं के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। 1819 में जॉन स्मिथ जब शिकार की तलाश पर बाहर निकले थे, तब उन्हें बाघोरा नदी के सामने एक गुफा दिखाई दी थी। पहली बार गुफा देखने पर स्मिथ ने ये अनुमान लगाया कि ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ गुफा है, लेकिन बाद में जब वो अपनी टीम के साथ गुफा में गए तो गुफाओं की दीवारों पर शानदार नक्काशियों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, 1819 में खोजे गए इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। बता दें कि 1819 में अजंता की गुफाओं के खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैलने लगी थी, जिसके बाद 1844 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ बनी चित्रों की प्रतिकृतियाँ बनाने के लिए नियुक्त किया था। रॉबर्ट गिल इस काम में माहिर थे, लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनी चित्रों की प्रतिकृतियाँ बनाना रॉबर्ट के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ भीषण गर्मी, जंगली जानवरों के साथ साथ भील आदिवासियों का भी खतरा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भील आदिवासी काफी उग्र स्वभाव के थे, लेकिन रॉबर्ट की इन सभी परेशानियों का निदान आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना के पास था। उन्होंने रॉबर्ट गिल को सुरक्षा प्रदान की, तब जाकर रॉबर्ट गिल अपने काम को अंजाम दे पाए। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में बनी चित्रों की चमक आज सदियों बाद भी पहले जैसे ही बनी हुई है। इस विषय में जानकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ के दीवारों को रगड़कर साफ किया गया होगा, फिर चावल के माड़, गोंद, पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाकर दीवारों पर तस्वीर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया होगा। और यही वजह है कि सदियों बाद भी यहाँ के चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं में एक भाग बौद्ध धर्म के हिनयान और दूसरा भाग महायान संप्रदाय की है। जी हाँ दोस्तों, 19वीं शताब्दी में मिले इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हिनयान वाले भाग में 2 चैत्य हॉल जहाँ प्रार्थना की जाती थी और 4 विहार जहाँ भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था, जबकि इसके दूसरे भाग यानी कि महायान वाले भाग में 3 चैत्य हॉल और 11 विहार हैं।
दोस्तों, घोड़े की नाल के आकार में निर्मित इन गुफाओं में बौद्ध धर्म व संस्कृति का चित्रण मौजूद है। गुफाओं की दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों की विभिन्न मुद्राओं में चित्र उकेरे गए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं अपनी खूबसूरती और परिपूर्णता के साथ साथ अद्भुत और रहस्यमय भी हैं। एलोरा के कैलासा मंदिर का रहस्य। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मिस्र के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का रहस्य भारत के कई मंदिरों के सामने कुछ भी नहीं है। दरअसल ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि एलोरा के कैलासा मंदिर का रहस्य इतना जटिल है कि इसके बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 4 लाख टन चट्टान को हटाकर किया गया था। इस मंदिर से जुड़ी अनगिनत कल्पनाएं ऐसी हैं जो आज रहस्य के रूप में लोगों के लिए सवाल बनकर रह गई है। मंदिर का निर्माण जिस तरीके से किया गया है, इसके बारे में जानकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया होगा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में रावण और उसके पुष्पक विमान की मूर्ति भी है। पुष्पक विमान का डिजाइन आज की तकनीकी उड़ान मशीनों से मिलता जुलता है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इतने भव्य मंदिर का निर्माण, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, उस दौर में जब इंसानों ने औजार का आविष्कार भी नहीं किया था, तब कैसे किया गया होगा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर का निर्माण दूसरी दुनिया की शक्तियों द्वारा किया गया है। अजंता एलोरा गुफाओं के रहस्य। दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाओं का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन गुफाओं के बारे में लोगों का ये मानना है कि इसे एलियंस द्वारा बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इन गुफाओं का निर्माण आज भी कई सवाल खड़े करते हैं कि इन भव्य गुफाओं का निर्माण किसने किया था या फिर ये कैसे बनी, इसकी रचना के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इन सुंदर गुफाओं को देखने पर आपको जितना आश्चर्य होगा, उतना ही आपको ये जानकर जिज्ञासा भी होगी कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। गौरतलब है कि आर्कियोलॉजिस्ट के स्टडीज से ये बात सामने आई है कि अजंता और एलोरा की सभी गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि प्राचीन काल में पत्थरों को काटना कैसे संभव था। उस समय इंसानों के पास ऐसे कोई भी औजार नहीं थे जिससे इन पत्थरों को काटा जा सके। अगर एक पल के लिए ये मान भी लें कि पत्थरों को इंसान द्वारा काटा गया होगा, तो फिर इतनी जटिल इंजीनियरिंग से कैलासा जैसे मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से स्थानीय लोगों की इन गुफाओं का एलियंस द्वारा बनाई जाने वाली मान्यताओं पर कोई भी एक बार सोचने पर विवश हो जाता है। गुफाओं के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में सभी देवी देवता यहीं रहा करते थे। जंगल से बाहर लोगों को उनकी आवाजें नहीं मिलती थीं और जंगल होने की वजह से इन गुफाओं पर लोगों की भी नजर नहीं पड़ी। हालांकि हजारों वर्षों बाद जब ये गुफाएं लोगों को मिली तो सभी देवी देवता वहां से चले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार गुफाओं के नीचे एक शहर भी था। दरअसल कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि वो शहर अभी भी गुफाओं के नीचे ही है, लेकिन उस शहर तक पहुंचना अब किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल ये गुफाएं बेहद ही खास हैं, जहां हिंदू, जैन और बौद्ध संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही अलग अलग कालखंड में हुए इसके विकास के कारण इसका रहस्य आज भी रहस्य ही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई इन गुफाओं का निर्माण एलियन सभ्यता द्वारा किया गया है या फिर इंसानों द्वारा ही काफी लंबे समय के मेहनत के बाद इन गुफाओं का निर्माण हुआ है? और अगर आपको ये लगता है कि इन गुफाओं का निर्माण या कैलासा मंदिर का निर्माण इंसानों ने ही किया है, तो कैसे? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।